तो एज यूरिनरी सिस्टम में सबको ही पता है कि हमारे जो हैं वो अ पेयर ऑफ किडनीज है, उसके बाद यूरेटर्स हैं एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड उसके बाद जो है वो यूरेथ्रा। तो यूरिनरी सिस्टम एक एसेंशियल सिस्टम है जो कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट करने के लिए प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। उसके अलावा ये ब्लड की रेगुलेशन के लिए है, उसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन में भी कुछ रोल अदा करता है। वो किस तरह करता है वो भी मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले किडनी की थोड़ी सी अनाटॉमी के बारे में देख लें, तो किडनी की अनाटॉमी में सबसे पहले जो है वो हमारे पास इसके दो पार्ट्स आते हैं, एक रीनल मेडुला और एक रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट होता है और रीनल मेडुला इनर पार्ट होता है। रीनल मेडुला में हमारे पास पायरामिड शेप कुछ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। इसके अलावा एक किडनी के ऊपर एक कैप्सूल मौजूद होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा किडनी के बिल्कुल टॉप पे जो है वो दो एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि दोनों किडनीज पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं और इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर इमरजेंसी में जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करता है। उसके बाद ईच किडनी में जैसे हमें पता है कि फंक्शनल और यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होता है, बेसिक वही काम करता है किडनी में। उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल और जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास टिब्यूल्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास डिस्टल टिब्यूल प्रॉक्सिमल टिब्यूल आता है, देन लूप ऑफ हैनले, उसके बाद फिर प्रॉक्सिमल टिब्यूल और देन कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास आता है। इसी तरह हर पार्ट नेफ्रॉन के हर पार्ट का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। जो सबसे पहला पार्ट है बोमेंस कैप्सूल, वो मोस्टली ग्लूकोज, साल्ट्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अगर टिब्यूल्स में चले जाएं तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और जो सोडियम और कैल्शियम आयंस जो हैं वो एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम किडनी से नीचे आते जाएं यूरेटर्स में, तो यूरेटर्स जो हैं वो यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ लेके जाते हैं। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे यूरिन को स्टोर करता है इन द फिलहाल टेम्परेरीली स्टोर करता है। वैसे ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसकी कैपेसिटी 120 मिलीलीटर से लेकर 220 मिलीलीटर तक होती, सॉरी 280 मिलीलीटर तक होती है, लेकिन जो मीन कैपेसिटी है वो 220 मिलीलीटर है। मीन्स के 220 एक एवरेज कैपेसिटी है। सो जब 220 से ऊपर जाएगा तो देन हमें मिक्टुरेशन का रिफ्लेक्स आएगा। एक एडल्ट इंडिविजुअल 500 तक जो है वो यूरिन को कंट्रोल कर सकता है अपने ब्लैडर में। जब 500 से ऊपर जाएगा तो वो उसके लिए थोड़ा पेनफुल होगा, और जब ये 800 तक पहुंच जाता है तो देन वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है। वो उसको जो है वो फिर ब्लैडर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। सो यही बेसिक है सर यूरिनरी सिस्टम के बारे में।